अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू उज़मा सईद ब्लॉग्स। कैसे हैं सब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। नए दिन का आगाज़ हो चुका है। आज की जो बात होगी ना, वो मैं काफ़ी अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी और कुछ हवाले भी दूंगी, और इंशाल्लाह जो हम सोल्यूशन पे पहुंचेंगे ना, तो आप लोग खुद एग्री करेंगे कि हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखें, हमारी ज़िंदगी हमें एक ही दफ़ा मिलनी है, बार बार तो मिलनी नहीं है। तो जब एक ही दफ़ा आए हैं दुनिया में, तो ज़िंदगी को पूरी तरीके से जिएँ, अच्छे तरीके से जिएँ। अक्सर औक़ात आपने सुना होगा कि सब लोग, अक्सर औरतें, मतलब अक्सर औक़ात मैंने भी सुना है और अक्सर मैं भी खुद भी करती हूँ कि औरतें कहती हैं, हाय अल्लाह, सारा दिन गुजर गया, काम ही नहीं ख़त्म हो रहे, उफ़, काम ही नहीं ख़त्म हो रहे, मैं तो अब फ़ारिग हुई हूँ, अब मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। आराम तो करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़ात के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपने ज़रूर उन पर अमल भी करना है। इससे पहले आप अमल करें, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जो न्यू है चैनल पे और अभी तक उन्होंने लाइक एंड शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो मेरे चैनल पे मौजूद हैं और मुझे इतना मोटिवेट करते हैं कि मेरा दिल करता है मैं नेक्स्ट डे उठूँ, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे जो भी हो, मैं ज़रूर आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ ताकि आप उससे कुछ ना कुछ लर्न कर सकें। आपने देखा होगा कि जब सारा दिन हम काम करते हैं और काम करने के बाद जब थक जाते हैं, तो हमारे कुछ चंद अल्फाज होते हैं मुंह पे, हाय बहुत थक गए, उफ़ बहुत थक गए। थक तो जाता है इंसान, नो डाउट। देखिए, काम है, सारा दिन काम घर के हों, छोटे छोटे काम भी हों, बड़े बड़े काम भी करने होते हैं, और माँ ने ही देखना होता है, चाहे आपके पास हेल्पर भी हो, फिर भी आपने काम तो करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने एक अपनी रूटीन सेट करें। रूटीन अगर आपकी सेट हो चुकी है, तो अब आपने उस रूटीन में से ना अपने लिए कुछ टाइम निकालना है। मैं ये नहीं कहती सारा दिन आईने के सामने खड़ी रहें और सजती बनती रहें और बस इसी तरह सारा दिन गुजारें, नहीं। देखें, आपने कुछ चीज़ों पर ख्याल भी रखना है, कुछ चीज़ें अपने लिए करनी भी हैं और कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालनी भी हैं। ये 3 आपने काम करने हैं कि आपने कुछ काम करने हैं, कुछ काम आपने जो है उस पे अमल करना है, और कुछ काम आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल देने हैं। तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में आप कितना बेटर फ़ील करते हैं। अपने आप को सबसे पहले तो पैम्पर करना शुरू करें। लाइक आप बच्चों को पैम्पर करते हैं ना, बच्चों का ख्याल करते हैं, बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ों का ख्याल करते हैं और वो खुश होते हैं। वो कितना मतलब एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। अपने आप को सबसे पहले तो पैम्पर करना शुरू करें। कोई कुछ भी कहता है, ससुराल में कुछ भी कहता है, मत उनकी बातों पे ध्यान दें। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या पहनती हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप रोती हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप खाना छोड़ दिया आज आपने एक दिन का, नाराज़ हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। एक तो नाराज़ मत होके बैठा करें किसी से भी, की नाराज़गी को तो अब समझें मत ना। आप ये सोचें कि अल्लाह की ज़ात आपसे राज़ी हो, तो बस दैट्स इनफ, ठीक है। कोई आपसे राज़ी होता है तो ठीक है, नहीं होता तो किसी को राज़ी करने के चक्कर में अपने आप को हलकान मत करें, क्योंकि लोगों ने राज़ी नहीं होना, और लोग तो बातें हर सूरत में करने से बाज़ नहीं आएंगे। अगर आप अच्छे नहीं लग रहे ना, आप अच्छा कपड़ा नहीं पहनते, तो सब ये कहेंगे ये तो अच्छा पहनती ओढ़ती नहीं है, ये तो अच्छी लगती ही नहीं है, इसने तो कभी चज का कपड़ा नहीं पहना, अच्छे कपड़े नहीं बनाती। और जब आप अपने में चेंज लाएंगी, अच्छे कपड़े पहनने लगेंगी, सोशल हो जाएंगी, अच्छा अपने आप को रखेंगी, अपने आप को वेल ड्रेस करेंगी, तो ये भी लोगों ने कहना, लो जी अब इसके नखरे नहीं ख़त्म होते, ये तो हर वक्त सोशलाइज करती है, ये तो हर वक्त जो है वो नए नए कपड़ों में होती है, ब्रांडेड कपड़े, फ़लाँ ये वो। बातें ख़त्म नहीं होनी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि लोगों की बातों पे तो सबसे पहले इस तरह की बात पे तो कान धरना छोड़ दें। आपने जो करना है ना, वो अपने लिए करना है। सबसे पहले उठें सुबह, अच्छा सा शॉवर लें। अगर आप सुबह की रूटीन आपकी नहीं है, दोपहर के बाद की रूटीन है, तो ये भी बहुत बेहतर होता है। सुबह उठें, फ़ेस वॉश करें, अच्छा सा एक फ़ेस वॉश रख लें जो आपके अफोर्डेबल हो, आपके अखराजात में या आपके सारी ग्रॉसरी में आता हो। एक अच्छा सा फ़ेस वॉश रखें लाजमी, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र रखें, फ़ेस वॉश करें, पेस्ट करें, उसके बाद मॉइस्चराइज़ करें अपनी स्किन को और अपने कामों को लग जाएं। ये आपकी एक मॉर्निंग की रूटीन होनी चाहिए। नाश्ता हेल्दी करें, जब कामों को लगे नाश्ता सबसे पहले आपका हेल्दी होना चाहिए। मैं अक्सर औक़ात क्या करती हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ।
मैं नाश्ता बिल्कुल प्रॉपर नहीं करती थी, अक्सर क्या हमेशा से ही नहीं करती थी, शुरू से कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में मेरी रूटीन ही नहीं होती थी। घर में चाहे पराठा बना है, घर में चाहे कोई भी नाश्ता है, मैंने नहीं करना, मेरे पीछे पीछे सबने कि नाश्ता। इवन कि मुझे याद पड़ता है कि मैं स्कूल में होती थी तो मेरी अम्मी वही पराठा अंडा, आपको पता है अंडा पराठा अचार कितना मज़े का लगता है, वो मेरी अम्मी ने मुझे पैक कर देना कि स्कूल जाके खा लेगी, वो मैंने छोटी बहन को दे देना, मैंने नहीं खाना। मुझे होता था कैंटीन की कोई समोसा खाएं, कुछ इस तरह से, समझ आ रही है। तो ये चीज़ें अगर हम अर्ली स्टेज में अपने आप को ना इस चीज़ की आदत डाल लेंगे ना, तो बहुत जल्दी हमारे में वीकनेस आएगी और हम फिर किस पे लग जाएंगे, सप्लीमेंट्स पे लग जाएंगे। मैं बहुत अर्ली ही सप्लीमेंट्स पे लग गई थी क्योंकि मुझे हड्डियों की शदीद तकलीफ़ शुरू हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई। तो इस वजह से ना मैं आपको यही कह रही हूँ कि सबसे पहले अपने नाश्ते पे फोकस करें। नाश्ता अगर सबको करा चुकी हैं, अपना नाश्ता बहुत अच्छा करें, उसमें अंडा हो, उसमें आपकी ब्रेड हो, अगर रोटी है, पराठा है, जो भी आपको पसंद है, लेकिन नाश्ता अच्छा सा करें। उसके बाद आप अपने कामों को देखें, हांडी है, घर के छोटे छोटे काम हैं, उनको सारा देखें और आपने उसके बाद शॉवर लेना है, ठीक है। शॉवर लेने के बाद आपने, मैंने हमेशा बताती हूँ अपने ब्लॉग्स में भी, अपने चंद कपड़े ना जो आपको लगता है कि 4-5 जोड़े आपने हैंग करके रख देने हैं, पूरे वीक में आपने डेली चेंज कर लेने हैं। जैसे मैं तो सुबह उठती हूँ, मैं तो अपना जो आम से कपड़े होते हैं ना, रफ सा सूट मैंने लगाया हुआ है क्योंकि आपको पता है किचन में काम करते हुए बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत गर्मी है, तो मेरे वो कपड़े जो है ना, वो पता है मुझे ये मेरे काम करने वाले कपड़े हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने शॉवर लेके अपने कपड़े चेंज करने हैं, तो मेरे वो कपड़े वैसे ही ख़राब नहीं होते, फ्रेश बॉडी होती है, नहाए धोए होते हैं और कपड़े चेंज किए और फिर शाम में, रात में चेंज किया, नाइट ड्रेस में आए और जी वो कपड़े मेरे साफ़ सुथरे, वो आपके आराम से एक वीक 3-4 जोड़े चल जाते हैं, ठीक है। ये आपने प्रॉपरली अपने लिए एफ़र्ट करनी है। अब उठ जाना है, बिल्कुल अपने आप को सुस्ती से निकाल देना है, बिल्कुल किसी की बातों को दिमाग से झटक दें। कोई क्या बोलता है, क्या बोलेगा, वो कितनी हद तक बोलेगा, कितना वो हार्श बोल सकता है, तंज कर सकता है, ताने दे सकता है, करने दे उसे। मैं कहती हूँ जो बंदा आपको तंग करता है, आपके लिए बैड कमेंट्स करता है, वो अल्टीमेटली थक जाता है। आपने अगर उसकी बात का जवाब ना दिया, अगर आपने उसकी बातों को दिमाग में मत लेके बैठी और ज़्यादा फ्रेश अपने आप को फ़ील कराया, तो वो बंदा थक के खुद ही अक जाएगा और रुक जाएगा। तो ये मेरा एक खुद का एक आजमाया हुआ है। मैं अब क्या करती हूँ, पहले मुझे कभी कोई किसी की बात सुनने को मिल जाती थी ना कि मेरे कपड़ों पे कोई कमेंट आ रहा है, मेरी वैसे किसी चीज़ पे कमेंट आ रहा है, तो मैं ना ले के बैठी रहना सारा दिन, मेरे वो दिमाग में बात स्क्रॉल करती रहनी, इधर जा रही हूँ तब भी मेरे दिमाग में, उधर जा रही हूँ तब भी मेरे दिमाग में। मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पर वर्किंग शुरू की है कि कोई क्या कहता है, आपको क्यों फ़र्क पड़े। देखें, वो अपना ज़र्फ़ और अपनी जो है ना हैसियत शो कर रहा है, अपना दिमाग, अपनी तरबियत शो कर रहा है, आप क्यों परेशान हो। वो बोल गया, उसको बोलने दें, ये उसका काम है। उसको जस्ट आपके बारे में ही बातें करने का काम है, उसको दिया हुआ है अल्लाह पाक ने कि तुमने कुछ आगे नहीं बढ़ना, तुमने कुछ और नहीं करना, तुमने जस्ट इस बंदे के बारे में बात करनी है, यही तुम्हारा काम है। तो सोचे कितना वो मुनासिब काम लेके ज़िंदगी में आया है और आप अपने आप को उस बातों से निकाल के इनोवेटिव काम करें, अपनी ज़िंदगी को आगे लेके बढ़ें, ज़्यादा खुश अपने आप को फ़ील करें, मत किसी की भी फजूल बात पे ना अपने आप को टेंशन में लाएं, ठीक है। अपनी ज़ात अच्छी है, अपनी बॉडी एक्टिव है, आप फ्रेश हो तो सब कुछ ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ आपका पहला फोकस अपनी ज़ात, अपने बच्चे, अपना घर, अपना शोहर होना चाहिए। दूसरा तीसरा बंदा जो भी है ना, वो आउटसाइडर है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, आपको एक पोर्शन तो मिला होगा ना, आपको एक कमरा तो मिला होगा ना, वो आपका दायरा है, ठीक है। आपने उसमें जो मर्जी करें, खुश रहें, किसी के साथ इंटरेक्शन है, खाना इकट्ठा खाते हैं, तो बस अपने काम से काम रखें। उस बंदे को ये शो ही ना करने दें कि आपको उसकी किसी बात से कोई तकलीफ़ हुई या हर्ट हुए। हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसने मुझे जो बात की है ये मेरी इज़्ज़त नफ्स पे है, तो ज़रूर जवाब दें। और जवाब फिर जब दें ना, तो सामने बिठा लें किसी बड़े को, चाहे सास है, ससुर है, हस्बैंड है, जेठ है, जो भी है, सामने बिठा के बात करें, ताकि वो बंदा ज़िंदगी में दोबारा जुर्रत ना करे बात करने की, हरकतें इस तरह की शैतानी फ़ेल करने की, वो आपके साथ बिल्कुल जुर्रत ना करे। मेरी ये हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपनी बहनों को कुछ ऐसा गाइड करूं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को ना बड़ा ही आराम से पुरसकून तरीके से लेके चले।
آتے ہیں ٹاپک کی طرف. اچھا جب میں باتیں کرنے جاتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے میں ٹاپک سے کہیں اور پہنچ گئی ہوں, لیکن بات آ گئی وہی ہماری کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے ٹائم دینا ہے. دیکھیں آپ خود کو ٹائم نہیں دیں گے نا, خود کی خیال نہیں کریں گے, خود کی کیئر نہیں کریں گے نا, تو کوئی آپ کے لیے نہیں کرے گا. کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہے گا کہ تم کچن میں لگی ہو نا, تھک گئی ہو, کافی دیر سے کھڑی ہو, یہ سٹول لے لو, اس پہ بیٹھ جاؤ. کوئی آپ کو نہیں کہے گا کچن میں ہو, گرمی میں ہو, پانی کا ایک گلاس پی لو, یہ لے لو. مطلب نہیں کوئی کرے گا. اپنی کیئر اب آپ نے خود کرنی ہے, اپنا خیال خود کرنا ہے. اپنے لیے نا تھوڑی سی روٹین کو سیٹ کریں. اب دیکھتے ہیں نا کہ اکثر عورتیں پوچھ رہی ہوتی ہیں اور کر بھی رہی ہوتی فالو, کہ ہمیں گھر کو آرگنائز کرنے کی روٹین بتائیں, کچن آرگنائز کرنے کی روٹین بتائیں, مارننگ کی روٹین, دوپہر کی روٹین, نائٹ روٹین. کبھی آپ نے یہ اپنی ڈے کیئر کی روٹین کی ہے؟ کبھی آپ نے اپنے پورے دن کی روٹین سیٹ کی ہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں کی. آپ نے اب کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اپنی روٹین تھوڑی سی سیٹ کرنی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ سیلفش ہو جائیں, سیلفش ہونا بری بات بھی نہیں ہے, بالکل بری بات نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا اپنے لیے سیلفش ہو جاتے ہیں نا, میں یہ نہیں کہتی باقی چیزوں کو چھوڑ دیں, بچوں کو بھول جائیں, ہسبینڈ کو چھوڑ دیں, گھر کو چھوڑ دیں. سیلفش ہونے کا مطلب ہے اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں. اور جو بندی اپنی ذات کے لیے اب ٹائم نہیں نکالتا یا نکالتی, وہ کبھی بھی صحت مند نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اچھا فیل نہیں کراتا. آپ نے کیا کرنا ہے, ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنی باڈی کی, اپنی اسکن کی, اپنی ہیلتھ کی کیئر کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بہت ضروری کام کرنا ہے. وہ یہ کہ آپ نے اپنی ڈائٹ میں فروٹ لازمی ایڈ کرنے ہیں. فروٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. آپ کی لائک 30 ابو جب آپ ہوتے ہو نا, تو آپ کے لیے فروٹ کمپلسری ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ نے دودھ کا گلاس لازمی کر دینا ہے. تیسری جو بہت ضروری چیز ہے, آپ نے لائٹ سی ایکسرسائز یا واک شروع کر دینی ہے. اگر آپ پہلے نہیں کرتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اب آپ نے لائٹ سی واک, لائٹ سی ایکسرسائز اپنے لیے ضرور کرنی ہے. چاہے صبح کے وقت ٹائم نکالیں, شام کے وقت ٹائم نکالیں, رات کے وقت ٹائم نکالیں, جب بچے سو جائیں تب تھوڑا ٹائم نکال لیں. میں یہ نہیں کہتی کہ اپنے ڈے کی روٹین, اپنے بچوں کی روٹین کو ڈسٹرب کریں, لیکن اپنی ذات کے لیے, اپنے آپ کے لیے ٹائم ضرور نکالیں. اور جو رشتے آپ کو تکلیف دیتے ہیں, جو آپ کو نیگیٹو مائنڈڈ کرتے ہیں, آپ کو سٹریس میں ڈالتے ہیں, ٹینشن میں مبتلا کرتے ہیں, ان سے سب سے پہلے دور ہو جانا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے لیے ٹائم نکالیں. ان ساری باتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہیلدی اور فریش بھی رہنا ہے. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.